तो आज हमारे साथ में मथुरा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी CFO श्री प्रमोद शर्मा जी हैं। शर्मा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, और जितने भी हमारे दूरदर्शन के जो भी दर्शक हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। और ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक है जो फायर से रिलेटेड आज आपने चुना है, क्योंकि आजकल फायर के जो इंसिडेंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ रीजन है, जैसे कि आपने बताया कि एक तो गर्मी जो है डे बाई डे बढ़ती जा रही है, तो गर्मी के कारण भी आग जो लगती है उसमें इजाफा होता है। क्योंकि आग को लगने के लिए बेसिक 3 चीजें हमारे को चाहिए होती हैं, एक तो फ्यूल, और दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा जो है टेम्परेचर। तो जब तापमान बढ़ता है तो तापमान तो ऑलरेडी आपके पास में हो जाता है, तो फ्यूल जो बर्निंग फ्यूल है, फ्यूल हमारे पास अवेलेबल रहता है, ऑक्सीजन हमारे सराउंडिंग में रहती है। जब वो एक निर्धारित मात्रा में जब वो मिल जाते हैं तो उसके बाद आग जलना स्टार्ट हो जाती है। तो हाई टेम्परेचर में वो इजीली जो उनका एक टेम्परेचर का जो रहता है कि एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट होती है फायर को जलने के लिए। तो जो वो बीच में लिमिट उसकी आ जाती है तो देन वो जलना स्टार्ट हो जाता है। और गर्मी में आप देखते होंगे कि जब कोई मैच बॉक्स से आप किसी चीज में आग लगाते हैं, मोमबत्ती में आग लगाते, सर्दी में जब लगाते हैं तो वैक्स को पिघलने में टाइम लगता है, लेकिन गर्मी के अंदर वो इजीली जल जाती हैं। तो शर्मा जी, आम व्यक्ति के लिए ये जानना जरूरी है कि जो आग है वो कितने प्रकार की होती है। मतलब हमारे लिए तो जलती हुई कोई भी लौ आग है, लेकिन उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग तरीके की होती है। जी बिल्कुल, आग को भी हमने ना 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, जिसके अंदर की A क्लास की फायर होती है, जो कि सॉलिड मटेरियल जैसे लकड़ी, कागज, गत्ता, कोयला इत्यादि में जो आग लगती है उसको हम A क्लास की फायर के अंदर काउंट करते हैं। दूसरी हमारी B क्लास की फायर होती है, जितने भी ज्वलनशील द्रव पदार्थ होते हैं, जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, या कोई थिनर है, पेंट है, तो इनमें जो आग लगती है उसको हम B क्लास की फायर के अंदर काउंट करते हैं। एक होती है हमारे पास C क्लास की फायर। C क्लास की जो फायर होती है वो गैसियस फायर होती है, जैसे आपकी LPG, ब्यूटेन, प्रोपेन, इनमें जो आग लगती है उसको C क्लास की फायर के अंदर हम उसको काउंट करते हैं। और तीसरी एक फायर होती है D क्लास की फायर। तो D क्लास की फायर जो होती है वो मेटल्स की फायर होती है, जो खासकर इंडस्ट्रीज में ज्यादा इसके चांसेस होते हैं, तो वो D क्लास के अंदर हम उसको काउंट करते हैं। आप बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं कि सर E क्लास जो इलेक्ट्रिक फायर होती है वो क्या E क्लास की फायर होती है। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक की अपने आप में कोई फायर नहीं होती। एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रिक से जब भी शॉर्ट सर्किट से लगती है तो जो आग होती है वो किसी ना किसी क्लास के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अगर आसपास गत्ता है या कोयला है या कुछ और चीजें हैं तो उसमें आग लग जाती है, तो वो A क्लास की फायर में कन्वर्ट हो जाती है। अगर वहां पर गैस अवेलेबल है तो वो गैस की फायर में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे बेसिक जो फायर्स हैं वो 4 प्रकार की जो है वो फायर्स हैं, और उनको बुझाने के भी तरीके अलग अलग हैं। तो सबसे पहले मेरा खुद का रुझान ये है कि मैं खेत खलियान वाली आग को लूं, क्योंकि सबसे ज्यादा घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं वो इस समय पर खलियानों में हो रही हैं। तो इसको किस कैटेगरी में A मिलेंगे? ये जो हमारी जो क्रॉप्स की फायर है वो एक कैटेगरी में ही लगभग आते हैं, क्योंकि आज हम जो है इस पे ज्यादातर पानी का इस्तेमाल करके इसको बुझाते हैं। और तो एक कैटेगरी की जो फायर है उसपे पानी का इस्तेमाल जो हम करते हैं तो उससे ज्यादा कूलिंग मेथड से आग को हम बुझाते हैं, या स्मूदरिंग मेथड से भी हम आग को जो छोटे लेवल की फायर है उसको बुझा सकते हैं। और जो क्रॉप्स की आजकल काफी सारी जो फायर्स हैं, फसलों की जो आग लग रही है, तो उसमें गर्मी के टाइम पे काफी इजाफा हो जाता है। कुछ तो नेग्लिजेंसी के कारण होता है, कुछ स्वतः दहन भी कई जो हम ढेरियां लगा देते हैं उसके अंदर हो जाता है। तो ये जो खलियान की दुर्घटनाएं हो रही हैं, और या तो खलियान में या तो खड़ी फसल में भी आग, वो किसी ने बीड़ी जला के फेंक दी या धूम्रपान करते हैं किसान भाई, उसकी वजह से ज्यादा होती हैं। तो इसके बारे में बताइए कि जागरूकता सप्ताह जो आप मना रहे हैं, जो किसान है वो चाहे खलियान में काम कर रहा है या फसल काट रहा है या अपने उत्पाद को घर में ला रहा है, तब भी दुर्घटनाएं होती हैं, तो उनको जागरूक करना हमारा थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। उनको हमको समझाना है कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी हम टाइम टू टाइम जो जन जागरूकता अभियान जो है वो चलाते रहते हैं, और ग्रामीण लेवल पे भी चलाते रहते हैं। तो आजकल जो हमारी जो दुर्घटनाएं बढ़ती हैं उसमें एक जो बड़ा कारण है वो नेग्लिजेंसी का रहता है। जैसे हमारे जो किसान भाई कुछ बीड़ी, सिगरेट इत्यादि पीते हैं, तो उनको वो जो फसलें पक जाती हैं उनके आसपास फेंक देते हैं, जिसके कारण से आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, जो हमारी माताएं बहनें हैं गाँव के अंदर, वो क्या है कि शाम के टाइम जैसे खाना बना रही होती है, चूल्हे पे लकड़ी पे ऑलमोस्ट हम गाँव के अंदर खाना बनाते हैं। पशुओं के लिए जो हम कोई चीज गर्म करते हैं वो भी जो उपले होते हैं उनके ऊपर गर्म करते हैं, तो उनकी जो चिंगारियां, कई बार आसपास आपका घर होता है, हवाएं तेज होती हैं, और तो उस टाइम पे भी वो जो चिंगारी उड़ करके किसी भी खेत में जा करके आग को बढ़ावा देती है। तो इन चीजों को रोकने के लिए सबसे पहले तो आपको जो नेग्लिजेंसी जो आप बीड़ी सिगरेट फेंकने में करते हैं उसको ध्यान रखें कि जहां पर भी आप बीड़ी को फेंकते हैं उसको पूर्ण रूप से बुझा दें, और आसपास जो पकी फसल है उसके आसपास धूम्रपान बिल्कुल ना करें। दूसरा, जो आपके चूल्हे की जो राख है उस गर्म राख को गड्ढा खोद करके अंदर दबा दें,
ताकि उससे चिंगारी उत्पन्न होने का या उससे जो आग लगने का अंदेशा है बिल्कुल वो खत्म हो जाए। और या चूल्हे के अंदर पानी भी आप डाल सकते हैं, तो पानी डाल करके उस आग को पूर्ण रूप से बुझा दें। और एक जैसे जब काम हो रहा है खेती में और दुर्घटना हो रही है, उस समय पर उनको क्या ध्यान रखना है? आजकल जो हमारी जो टीम जाती है गांव के अंदर आग बुझाने के लिए, जब खेत खलियान की जब भी आग लगती है, तो उसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो एक तो आ रही है आपका वहां पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं होती। तो जितने भी किसान भाई हैं, पीछे हमने नगर पंचायत के साथ भी मीटिंग करके एक उनको सुझाव दिया था कि गर्मी के टाइम पे जितने भी तालाब होते हैं, गांव के कुएं होते हैं, वो ऑलमोस्ट सूख जाते हैं जी। और उनके अंदर पानी नहीं मिल पाता, गाड़ियों को पानी बड़ी लंबी दूरी से लाना पड़ता है, तो जिससे कि आग बढ़ती है। तो आसपास आप एक क्लस्टर बना लें जिसके अंदर की गड्ढा खोद करके पानी भर के रखें, ताकि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो वहां से इजीली हम जो है पानी अवेलेबल हो जाए और आग को जल्दी से जल्दी बुझाया जा सके। दूसरा, एक गांव के अंदर फायर पार्टी, वो भी एक हमने बताया, कई गांव ने उसको, जो सरपंच हैं उन लोगों ने इसको इंप्लीमेंट किया है और उस बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है। उसमें 4-5-6 लोगों की जो है एक फायर पार्टी बना दी जाए, जिसमें कि एक तो वो सूचना टाइम से हमारे को मिल जाए जी। कि जब सूचना देने में डिले होता है उतनी फायर बढ़ जाती है, तो सूचना हमारे को टाइमली मिल जाए। और सूचना देने का भी एक अपना तरीका है। बहुत सारे लोग होपलेस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, धीरज खो देते हैं और वो बता नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। तो जब भी सूचना दें तो घबराएं नहीं। 112 नंबर एक टोल फ्री नंबर है, आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और टोल फ्री नंबर पे कॉल करने के बाद एक तो दुर्घटना का प्रकार, उसका स्वरूप जरूर बताएं कि किस चीज में फायर है। अगर गेहूं की फसल में फायर है या घर में फायर है या फिर कहीं अदर एलपीजी सिलेंडर में फायर है, तो वो जब आप बताते तो उसी टाइप के इक्विपमेंट लेकर के हमारी टीम रवाना होती है। तो एक तो उसका स्वरूप बताएं। दूसरा, आसपास की कोई पहचान का चिन्ह बताएं कि जी फलाना मंदिर के पास में है जी, या कोई हेरिटेज आपका कोई ऐसा जो चिन्ह है जिसको सब लोग इजीली जान जहां जाए, तक आप आसानी से पहुंचे हैं। यस। तो वो जब आप बताते हैं तो हमारी जो गाड़ियां हैं, हमारी जो मैन पावर्स हैं, जो एक बचाव दल जो दस्ता है, वो जल्द से जल्द वहां पर पहुंचता है विदाउट एनी डिले। दूसरा, जो फायर पार्टी है वो एक काम और भी कर सकती है कि जैसे बाहर जब गाड़ियां पहुंचती हैं तो गांव में कई बार ऐसा होता है कि जो पगडंडियां होती हैं उन पे बीच में रुकावटें होती हैं, वो गांव वालों को अच्छे से पता होता है जो वहां पर लोग रहते हैं, जिससे रास्ता साफ कर जी, उसको आपातकालीन मार्ग है उनको साफ किया जाए। वो मतलब एक तो गाइड कर दें कि कहां से निकलना है। कई बार क्या होता है कि हम किसी गली में गाड़ी घुसा देते हैं तो उसके बाद में आगे डेड एंड होता है, जी जी। तो गाड़ी को बैक करने में और उसमें बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये गांव के लोगों का भी दायित्व है कि जैसे ही पार्टी पहुंचती है तो उससे पहले उसको कहां से निकलना है उसमें सहयोग करना जरूरी हो जाता है, तो उनको गाइड करना है और सही रास्ते पे ले जाने का है। गर्मियों में शर्मा जी, जो दूसरा मुख्य वो है कि घरों में दुर्घटनाएं होती हैं और विशेष तौर पे गांव में अनाज का भंडारण है या कोई झोपड़ी है वहां पर भी है, या फिर आजकल हम गैस के सिलेंडर इस्तेमाल गांव में कर रहे हैं, तो लोगों को ये जागरूक करना भी जरूरी है कि उनसे दुर्घटनाओं से कैसे बचना है। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा गांव जो है उसकी हिफाजत भी मैं ही करूंगा जी। ये एक कॉन्सेप्ट सबके दिल में आना चाहिए। जो सुरक्षा है वो एक सबकी जिम्मेदारी बनती है, किसी एक आदमी का कर्तव्य नहीं है। तो उसमें जैसे जो आपकी झोपड़ी है, एक तो झोपड़ी में खाना ना बनाएं जी। जो एलपीजी सिलेंडर का प्रयोग है कई बार हम झोपड़ी में करते हैं, जिससे कि जो फूस की झोपड़ियां रहती हैं उनके अंदर आग लग जाती है। और जो भी आप अगर झोपड़ियां बना रहे हैं उसके अंदर कई लोग इलेक्ट्रिक की वायरिंग कर देते हैं, जो लूज वायरिंग होती है तो उसमें भी शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो उसके अंदर जो आपने झोपड़ी बनाई है उसको कोई ज्यादा महंगा भी सिस्टम नहीं है, आप एक मिट्टी का जो लेप होता है हमारा उसको आप कर सकते हैं। जहां पे आपकी वायरिंग गई है या जहां पर ऐसी आपको लगता है कि भाई यहाँ पे ज्यादा हमारे आप कोई आग लग सकती है, तो उसको मिट्टी की लिपाई कर दें, तो उससे वो अग्निरोधी बन जाएगा जी। तो उससे आग लगने की संभावना को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। दूसरा, जो हमारे पशु रहते हैं, अभी जो पीछे भी दुर्घटनाएं यहाँ पर हमारे जनपद मथुरा में हुई हैं, उनके अंदर जैसे पशु जो है वो काफी सारे अब जान से हाथ धो बैठते हैं अपने किसी भी फायर इंसिडेंट के अंदर, तो उनको लूज खूंटे से बांधें। अगर वो झोपड़ी में बांधा हुआ है तो उसको किसी लूज खूंटे से बांधे या कोई लूज रस्सी से बांधे, क्योंकि जब आग लगती है तो जानवर अपनी पूरी फोर्स लगाता है उसको खोलने के लिए, उससे भागने के लिए। लेकिन अगर आपने टाई अप किया हुआ है चैन से और खूंटा मजबूती वाला है तो वो जानवर जो है निकल नहीं पाता। ढीला रस्सा हो और ढीला ही खूंटा हो, जिससे कि अगर कोई जरूरत पड़े पशु अपने आप भी अपना बचाव करने में, अपने आप भी वो अपना बचाव सक्षम हो जाए, वो सक्षम हो जाए। तो उसमें क्या होगा कि हम जो पशुओं की जो वहां पर इंसिडेंट में जो जान गंवानी पड़ती है उनको, वो बेचारे निकल के बाहर भाग पाएंगे। और जैसे आजकल घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है, तो कई छोटी छोटी दुर्घटनाएं लापरवाही, जरा सी लापरवाही से हो रही हैं।
या हो जाती हैं तो लोग बड़े भयभीत हो जाते हैं। जैसे ही गैस सिलेंडर में आग पकड़ी सबसे पहले लोग छोड़ करके भाग जाते हैं। तो लोगों को जानना जरूरी है कि किस तरीके से उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। किसी भी दुर्घटना के होने के बाद में सबसे पहले आपको इन्फॉर्म जरूर करना है जी, क्योंकि आपका जो बचाव दल है वो आपकी हेल्प के लिए इजीली पहुंच पाए। तो सबसे पहले 112 नंबर पे कॉल करें, अपना नाम, मोबाइल नंबर धीरज के साथ बताएं, बिल्कुल ना घबराएं। और घटना का प्रकार बताने के बाद बचाव दल आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। और जब तक बचाव दल पहुंचता है तब तक एक तो जो भी आपके घर में मेंबर हैं उनको सुरक्षित स्थान पे बाहर निकाल लें। दूसरा, अगर पॉसिबिलिटी है तो जो सिलेंडर है उसको आप किसी सेफ जगह पे भी निकाल सकते हैं। और अगर आप उसके लिए पॉसिबिलिटी आपकी नहीं बन रही है, नई संभावनाएं बन पा रही हैं, तो आपके घर में पानी का पाइप रहता है। हर आदमी आजकल मोटर का यूज करता है, पाइप का यूज करता है। तो जो सिलेंडर की बॉडी है आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर एकदम से ब्लास्ट नहीं होता। जब उसका आउटर कंटेनर जब गर्म होता है, गैस एक्सपेंड होती है, तभी वो ब्लास्ट करता है। अदरवाइज वो ब्लास्ट नहीं करता है। बहुत लोगों का एक ये रहता है कि भाई आग लगी, वो छोड़ के भाग जाते हैं। तो आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वो फायर कैच कर लेता है और फिर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने के कारण फिर वो ब्लास्ट करता है। यानी कि खुले में रहेगा तो उसके फटने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप आग इजीली बुझा करके उसकी गैस को बंद करना बहुत जरूरी, जो नॉब होती है, जो गैस लीकेज है, क्योंकि जो लीक हुई गैस है वो ज्यादा खतरनाक है इंस्टेड की जलती हुई गैस से, वो ज्यादा दुर्घटना पैदा करेगी। तो उसमें क्या रहता है कि ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर रहता है, तो वो हवा से भारी भी होता है जी। तो वो ग्राउंड लेवल पे गैस जो है लीक होकर के और पूरा अपना जो है उस पे ग्राउंड लेवल पे फैल जाती है और छोटा सा स्पार्क मिलने के बाद में बड़े इंसिडेंट का कारण बनती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोग ये न समझें कि गैस ऊपर जा रही है, गैस नीचे को बैठ रही है। और वो एलपीजी आपकी जो गैस है वो हवा से भारी है और वो हमेशा आपको ग्राउंड लेवल पे मिलती है। और जब भी अगर उस गैस को आपको बाहर इवैक्यूएट करना है, मतलब बाहर निकालना है, उसको डिस्पर्स करना है, तो उसके लिए जो आपकी जो ग्राउंड लेवल की जो खिड़कियां हैं या जो ग्राउंड लेवल पे आपका जो एरिया है उसको खोलना है, वेंटिलेट करना है। और उस टाइम पे किसी भी स्विच को, जो आपके इलेक्ट्रिक स्विच हैं, उसको ना तो ऑन करना है ना ऑफ करना है, जिससे कि वो आग ना पकड़ ले, ताकि कोई स्पार्क उसको ना मिलने पाए। आसपास कोई भी जो ज्वलनशील वस्तु है उसको भी वहां पर नहीं लेके जाना है। ये सावधानी उसमें आपको रखनी है। कुछ पहलू हमने ये जाने कि खेत खलिहान की आग और गांव में आजकल जो घरों में आग की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, चाहे वो सिलेंडर से हो या आग की वजह से झोंपड़ी है उसमें किसी अपनी लापरवाही या राख है, किसी भी तरीके से हो सकती है। आग के सिर्फ यही पहलू नहीं है शर्मा जी, आग जो है शहरों के अच्छे स्थान जो कि माना जाता है कि बहुत ही वेल डेकोरेटेड हैं, सुरक्षित हैं, हजारों आदमी उसमें से रोजाना आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहां पे भी होती है। तो आप जो अग्नि सप्ताह मनाते हैं सुरक्षा जागरूकता के उद्देश्य से, इन पहलुओं के अतिरिक्त आप लोगों को इस सप्ताह में क्या क्या जानकारी देना चाहते हैं और क्या दे रहे हैं? एक्चुअली जो अग्नि सुरक्षा सप्ताह है हमारा 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हम इसको लोगों को जागरूक करने के लिए मनाते हैं। और ये अभी वृंदावन में हुआ, अपना मथुरा में हुआ, सब जगह पे हम एक जन जागरूकता जो अभियान है वो हमारा चल रहा है। क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग, जैसा कि आपने कहा कि जो वेल डेकोरेटेड जो बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर फायर के इंसिडेंट होते हैं और उनका कारण भी है क्योंकि जो फायर लोड है वो हम बढ़ा लेते हैं जी। आपने अपने घर की डेकोरेशन के लिए क्या करते हैं कि प्लाई बोर्ड्स वगैरह लगा लेते हैं। दूसरा, उसके अंदर डेकोरेटिव मटेरियल होता है जिससे कि फायर लोड काफी बढ़ जाता है और छोटा सा स्पार्क होने के बाद में तो वो आग जो है बड़ा एक दुर्घटना का कारण बन जाती है। और क्योंकि धार्मिक नगरी है हमारी, तो हम हर घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर भी रखते हैं जिसके अंदर पूजा पाठ के लिए दिए या फिर अगरबत्ती, इस टाइप की चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं। और कई जैसे वृंदावन में कई सारी घटनाएं जो घरों में होती हैं या हाई राइज बिल्डिंग में होती हैं वो इसी कारण होती हैं कि हम वो दीपक है उसको रख देते हैं या जो आपकी अगरबत्तियां हैं उनको रख देते हैं और उनसे जो आग लगती है तो उसके बाद वो आग पूरे घर में फैल जाती है, जिस कारण से बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि कोई भी जो आपका मंदिर है या दिया है, जो अगरबत्तीज हैं, उनको आप सुरक्षित स्थान पर ही जलाएं। अब सबसे पहली हमारी आवश्यकता ये हो जाती है कि अगर हम कोई सप्ताह मना रहे हैं तो जागरूक होने के लिए मना रहे हैं, उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, चाहे घर हो या घर के बाहर हो। तो हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को आपको ये बताएं कि आपको बताना है कि हमको क्या नहीं करना है और क्या जरूर करना है। सभी मैं जनपद वासियों को यही कहना चाहूंगा कि जो आपके घर के अंदर, क्योंकि वायरिंग काफी पुरानी हो गई, शॉर्ट सर्किट से बहुत सारी दुर्घटनाएं जो हैं वो हो रही हैं, तो किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से आप अपनी वायरिंग की जांच जरूर करा लें। क्योंकि आजकल गर्मी बढ़ गई है, पंखे का, कूलर का, एसी का जो लोड है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है।
तो जो हमारे कई बार ऐसा होता है कि मेरे पिताजी ने मकान बनवाया तो वो वायरिंग उसी टाइम की है, लेकिन आज मेरी नीड्स जो है बढ़ गई हैं। उस टाइम पे खाली पंखा चलता था, अब कूलर आ गया, कूलर के बाद अब एसी आ गया, एसी के बाद वॉशिंग मशीन वगैरह आ गई हैं, फ्रिज आ गए हैं, तो लोड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वायरिंग वही की वही है, जिसकी वजह से सारी दुर्घटनाएं होती हैं। और अगर आपकी जो वायरिंग है उसकी जांच आप ढंग से करा लेते हैं तो आधी जो ये दुर्घटनाएं जो हो रही हैं शॉर्ट सर्किट से, इनसे निजात पाया जा सकता है। और एमसीबी जरूर लगवाएं कि घर में जो मैनुअल सर्किट ब्रेकर रहते हैं, अगर वो होता है तो अगर बाई चांस कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है, और ट्रिप होने के बाद में फिर आगे शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं नहीं रहती हैं। एक जो अग्नि सुरक्षा उपकरण है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं या फायर बकेट्स हैं, उनको अपना साथी बनाएं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। उनको अपना मित्र समझें, जी। क्योंकि वो मुसीबत में आपके काम आने वाले हैं, और सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। तो वो फायर एक्सटिंग्विशर आपका एक सच्चा मित्र है। अगर आप उसके साथ में मित्रता करेंगे, उसको चलाना सीखेंगे, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, अपने घर में उसको इंस्टॉल करेंगे, अपने प्रतिष्ठान में उसको इस्तेमाल करेंगे या अधिष्ठापन करेंगे उनका, तो वो आपको इमरजेंसी में बचाएगा। तो ये बताएं कि जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि घर में एक उपकरण होना चाहिए, तो शहर में हर आदमी के हर मकान में कितनी कॉस्ट का एक उपकरण सस्ते से सस्ता अग्निशमन के लिए होना आवश्यक है? आजकल ज्यादा महंगे उपकरण जो है वो नहीं आ रहे हैं इजीली। आप भी क्या है कि हम बाइक जो खरीदते हैं वो 2 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए की खरीदते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए जो उपकरण खरीदते हैं उसके लिए हम ढूंढते सस्ता सा कोई हमारे को हेलमेट मिल जाए। जी जी। तो सेफ्टी का जो कंसर्न है वो बेसिकली आपकी सुरक्षा के लिए है। और ये भी है कि कोई भी जो चीज होती है जल जाने के बाद कभी वापस नहीं आती, और वो किसी एक आदमी का लॉस नहीं होता है, वो पूरा नेशन का लॉस होता है। कोई भी चीज अगर चोरी हो जाती है वो दोबारा मिल सकती है, रिवाइव हो सकती है, लेकिन जो आग से जल जाता है सामान वो कभी रिवाइव नहीं होता है। वो तो नेशन का नुकसान है। इसको बचाने के लिए अगर आप उसमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट सेफ्टी का कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसमें उपकरण अलग अलग प्रकार के आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फायर के लिए हमारा CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है, ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर आता है, तो आप उसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसको चलाने का भी तरीका बहुत ही सिंपल है। ये एक पास का मेथड होता है, पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज एंड स्वीप। तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि एक पिन निकालना है और आपको जो है फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसका इस्तेमाल करके आग को बुझाना है। यानी कि हर किचन में वो एक छोटा सा अग्निशमन उपकरण जो है, फायर एक्सटिंग्विशर जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको रहना ही चाहिए घर में। बिल्कुल। तो वो आपकी सेफ्टी के लिए है, और सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी है, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, आपका पूरा वैल्यूएबल आइटम भी होते हैं। और एक उपकरण जो होता है, अगर बाई चांस भगवान ना करे कभी छोटा सा कोई इंसिडेंट होता है, तो अगर वो उपकरण यूज करके आप एक बड़ा हादसा उसको टाल सकते हैं। जी। तो आपका जो आपने जो जमा पूंजी की है वो भी आपकी सुरक्षित रहती है। तो वो इस टाइप के जो अधिष्ठापन है वो आपको करने चाहिए और उनके बारे में सीखना चाहिए। जो काम ऐसी दुर्घटना हो जाए कतई नहीं करने हैं, या जिनसे बचाव के तौर पर हमें लापरवाही में वही काम कर जाते हैं जिससे कि हम आग में और फंसते हैं। आजकल क्योंकि आधुनिक युग है, बच्चा लैपटॉप लगाता है, बेड पे रखता है और वहीं पे सो जाता है। जी। तो कई बार उसके अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, और शॉर्ट सर्किट से आग की जनी की जो घटनाएं हैं वो होती हैं। मोबाइल्स की बैटरीज हैं, हम लगा करके उसको चार्जिंग पॉइंट में सो जाते हैं और फिर सुबह ही देखते हैं कि मोबाइल चार्ज हो गया कि नहीं हो गया, तो वो भी दुर्घटनाओं का कारण बनती हैं। हर घर के अंदर एक जो इन्वर्टर है आजकल रखा हुआ है, और इन्वर्टर जो है उसका जो स्टोरेज है वो आप किसी अपने स्टोर में या मीटर बोर्ड के पास बिल्कुल ना रखें, उसको किसी हवादार कोने में ही रखें, ताकि अगर कोई उसमें इंसिडेंट होता है या बैटरीज में कोई फॉल्ट होता है तो उसको जो उससे बचा जा सके। तो दर्शकों, आज अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह हम मना रहे हैं, उसमें मुख्य अग्निशमन अधिकारी मथुरा श्री प्रमोद शर्मा जी से हमने कुछ बातों को जाना। बातें क्या हैं कि लाखों का मकान है लेकिन 500-700 रुपए का एक उपकरण किचन में नहीं है, वो होना ही चाहिए और उसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ साथ में हमारी आदतों में जो लापरवाही होती है, जो आग की दुर्घटनाओं का कारण बनती है, उससे हमको बचाव करना है और उसके बारे में हमें सीखना भी है। आग की जो नेचर होती है उसके बारे में भी जानना जरूरी है कि किस तरीके से आग लगी है तो कैसे हम बच सकते हैं। शर्मा जी ने हमको विस्तार से बताया। खेत खलिहान में ज़्यादातर दुर्घटनाएं इस समय पर हो रही हैं, तो उसमें छोटी छोटी बातें हैं। बीड़ी सिगरेट हम पी करके आग खेत खलिहान में नहीं जाएं, जो आग लगाने का कारण बन सकती है। इसके अलावा झोपड़ी में खाना बनाना है तो उसकी सुरक्षा जरूरी है। पशुओं को कैसे रखना है हमें CFO साहब ने बताया। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो जो आग की दुर्घटनाएं उनसे हम बच सकते हैं और अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि हर सप्ताह जो मनाया जाता है वो सिर्फ सप्ताह भर के लिए नहीं होता है,
बल्कि वो हमें एक शिक्षित करता है सदा सदा के लिए। तो ये छोटे छोटे बच्चों में भी हमको इसको लेके जाना है, जिससे कि वो जागरूक हों और साथ साथ में अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमको बचाव के तौर पर मदद कर सकें और हम उनसे अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने संसाधनों को सुरक्षित रख सकें। शर्मा जी, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग जो हैं एक कदम सुरक्षा की तरफ बढ़ाएं और अपने जनपद को सुरक्षित बनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।